ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक हैं और इंडिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है। y जो है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल है और हमने ये शो करना है कि उसका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन इस टर्म के इक्वल होता है। बेसिकली हम ये इसमें ये शो करना चाह रहे हैं कि जब भी किसी रैंडम वेरिएबल्स को ऐड किया जाए तो उनका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल आता है, ठीक है। तो अब देखें y हमारे पास ये शो कर रहा है ना कि x1, x2, x सो ऑन जो है वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब हमने इसको प्रूव करना है, जब प्रूव करते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन हमारे पास बाय डेफिनेशन इस टर्म के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो तो यानी कि t के साथ भी x आ जाता है, बट यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी हमारे पास y आ गया। अब यहाँ पर y की हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है x1 से लेकर xn तक, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम उसको लिखते हैं ना इन्फिनिटी कह रही हूँ इंटीग्रेटेड, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो यहाँ पर होती है वो साथ में fx और dx आ जाता है। सिमिलरली हमने क्या किया कि अब यहाँ पर देखें कि ETX है, एक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको सेपरेट भी करके लिख लें तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, या आप इस तरह कर लें, आप ये सोचेंगे देखें x1 से लेके xn तक है, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन हैं वो भी हमारे पास xn तक होंगी, तो हम इसको लिख देते हैं कि इसकी जो लिमिट्स हैं वो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और सो ऑन -∞, मतलब यहाँ n पावर तक जा रही है, ठीक है। हमें नहीं पता वो कितनी है। फिर हमारे पास e आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने t लिखा, इसी तरह हमारा x1 से xn तक जा रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो पहले एक x होता था, अब यहाँ पर कितने ज़्यादा x हैं, ठीक है, वो हमने सारे वैसे ही लिख दिए। और साथ में हमने dx से लेके dxn तक उसकी वो लिख दी डेरिवेशन जो हम साथ लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर देखें कि हम इसको अगर सेपरेट करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे कि हम ये जो हमारे पास ये देखें, जब हमारे पास इस तरह इकट्ठी प्रोडक्ट में आ रही हूँ तो हम उसको ऐसे अलग से उसकी फंक्शन लिख सकते हैं कि x1, x2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास x1, x2, xn तक है, तो हम इसको इस तरह x1 का फंक्शन अलग लिख लिया, x2 का अलग लिख लिया एंड सो ऑन xn तक अलग लिख लिया। हमने उसको इस तरह सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद देखें कि हमने उसको किस तरह से सेपरेट किया कि हर एक की इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई की है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन ETX1 ली है, यानी कि यहाँ से भी ये अलग लिया, सेपरेट लिया, और साथ में इसका fx मल्टीप्लाई कराया और साथ में dx आ गया, प्रोडक्ट लिया, आगे सोन सारी वैल्यूज हमने ऐसे ली हैं कि मतलब यहाँ पर 2 और फिर अगली वैल्यू 3 आ जाएगी, ये सारी वो मल्टीप्लाई रही हैं। अब देखिए जब ये मल्टीप्लाई हो रही है, अब ये एक टर्म किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। हमने ऊपर भी ये शो किया हुआ है, ये देखें, मतलब अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हम इस पूरी टर्म को इस टर्म के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब अगर x के साथ 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह हमने किया है कि जहाँ x के साथ 1 है 1 लिखा है, x के साथ 2 है तो 2 लिखा है एंड सो x के साथ n है तो n लिखा। अब ये एक ETX है तो उसको हम इसका मोमेंट जेनरेटिव हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है। इस तरह x अगर 2 है तो इस तरह उसका मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन इक्वल होगा इस तरह। अब ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट होनी है, तो आपको पता है कि मल्टीपल का सैंपल हम इस तरह से लगाते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, इसको पाई कह लें, ठीक है। और हमारे पास ये टर्म आ जाती है। तो यही हम शो करना चाहते हैं कि जब भी रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करें तो हमारे पास उसका जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन होता है वो ऐड हो जाता है, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। बस इतना ही है।